नमस्कार प्रिय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। धर्मधुरी के इस ऑफिशियल शो में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज इस वीडियो में एक नए टॉपिक पर एक गहन चर्चा, ये चर्चा उन लोगों के लिए भी है जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में थोड़ी सी भी रुचि रखते हैं। ये चर्चा उन लोगों के लिए भी है जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में किसी दूसरे की कुंडली को देखना पसंद करते हैं। यह चर्चा उन लोगों के लिए ही जो ज्योतिष को थोड़ा सा सीखना चाहते हैं। दोस्तों, ज्योतिष हो या कोई भी जानकारी, ज्ञान बांटने पर ही बढ़ता है और विद्या एक ऐसी चीज है इसको चोर चुरा नहीं सकता है। तो अब मैं आ जाता हूं अपने मेन टॉपिक पर, और इस टॉपिक में 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं और इन बिंदुओं को अब तक आपने ना कहीं सुना है, ना कोई बताने वाला है, और आने वाले समय में कब कोई क्या बताएगा इसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूं। दोस्तों, महत्वपूर्ण विषय यह है कि सभी ग्रहों की अपनी स्पेशल दृष्टियां होती हैं। जो प्लेनेट जहां बैठता है उसके जस्ट सामने उसकी 7वीं दृष्टि पड़ती है। मतलब जो ग्रह जहां बैठा रहता है उसकी दृष्टि से एक उसका अलग ही प्रभाव पड़ता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ग्रहों की दृष्टियों से बहुत ही शुभ और बहुत ही अशुभ प्रभाव पड़े हैं। आप सबको पता होगा कि किसी पर भी शनिदेव की दृष्टि पड़ जाती थी और उसका नुकसान हो जाता था, लेकिन जब ग्रह मंडल बने तो धीरे धीरे नियम भी प्रतिपादित होते रहे और नियमों में यह नियम आया कि शनिदेव की दृष्टि छोटे बच्चों के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से मंगल ने अपनी कोई दृष्टि डाल दिया, उसकी वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आती थी, लेकिन उसमें भी नियम आया कि 28 साल के बाद में मंगल के दोष कम होने, खत्म होने शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे नियम, बहुत सारे चीजें प्रतिपादित हुई। उसी प्रकार से बृहस्पति जिस स्थान पर बैठता है उस स्थान पर ही नुकसान कर देता है, जबकि सबसे ज्यादा शुभ फल देने का कारक बृहस्पति ग्रह को ही माना गया है। उसे जीव भी कहा जाता है। जीव मतलब आत्मा। और अब हम इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि आपकी रक्षा, सुरक्षा, एक्शन, एनर्जी आदि का कारक मंगल, ज्ञान, नॉलेज, यश, कीर्ति, वैभव इसका कारक गुरु, न्याय, अनुशासन और खोज इनके कारक शनिदेव। इन सब की अपनी अपनी दृष्टियां होती हैं और इन दृष्टियों का एक विशेष महात्म्य होता है जातक के जीवन में। और इन ग्रहों की दृष्टियां आपके किस भाव पर पड़ रही हैं, उस भाव पर अपना इसका एक अलग ही असर होगा। मान लीजिए लग्न पत्रिका में मंगल कुंडली के 4th स्थान पर बैठा हुआ है, प्लेसमेंट ऑफ मार्स इन द 4th हाउस, इसका क्या एस्पेक्ट आपके लाइफ में रहने वाला है, इन सारे विषयों पर मैं आपको बताऊंगा। चाहे उसकी 4th दृष्टि हो, 7th अथवा 8th दृष्टि हो। तो इसी प्रकार से जिस भाव पर दृष्टि पड़ेगी उस भाव का रिजल्ट आएगा। पहली बात नोट कर लीजिए, जिस हाउस पर उसकी दृष्टि पड़ेगी उसका असर पड़ेगा। और जिस ग्रह की दृष्टि पड़ेगी, जैसे कि मंगल की दृष्टि पड़ रही, तो मंगल अपने नेचर के अनुसार रिजल्ट को क्रिएट करेगा। मान लीजिए कि तालाब की तरफ दृष्टि पड़ रही है तो वहां से पानी निकलेगा, लेकिन मंगल की दृष्टि अगर पड़ रही है तो मंगल और पानी का क्या बैर है आपको समझना होगा। कहने का आशय मेरे मित्रों यह है कि जो प्लेनेट देखता है और जिस स्थान को देखता है उस स्थान का परिणाम होता है, लेकिन जो ग्रह देखता है उसका अपना अलग ही इंपैक्ट। इन दोनों चीजों के समावेश को समझना नितांत आवश्यक है और उन लोगों को तो बहुत जरूरी है जो ज्योतिष की शुरुआत कर रहे हैं, या आप सीखने के परिप्रेक्ष्य में या बाय प्रोफेशन, तो हर तरफ से आपको जरूरी है। यदि मंगल की दृष्टि कुंडली के
दशम, एकादश और सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो मंगल की प्लेसमेंट कुंडली के फोर्थ हाउस में है। फोर्थ हाउस का मंगल जब कुंडली के सप्तम भाव पर दृष्टि डालेगा तो उस हाउस में क्या होता है? सेवेंथ हाउस, दैट इज द हाउस इज कनेक्टेड टू सोलमेट हाउस, दैट इज द हाउस इज कनेक्टेड टू अब्रॉड हाउस। व्यक्ति का विदेश में घर होगा, परमानेंट रेजिडेंस उसे मिलेगा, ग्रीन कार्ड उसे मिलेगा, पीआर उसे मिलेगा। इन सब चीजों को चेक करने के लिए कुंडली के सप्तम भाव को देखेंगे। उसका जीवन साथी और उस साथी के प्रोफेशन और उस साथी के परिवार, उस जीवन साथी की घर की दिशा किधर होगी, ये सब कुंडली के सप्तम भाव से ही आप जानेंगे। तो मंगल की जब उस पर दृष्टि पड़ेगी तो ये मंगल का दायित्व तो बन जाएगा कि आपके पार्टनर और उसको, अब सप्तम भाव में कौन सी राशि पड़ रही है उस राशि के अनुसार उसका असर पड़ेगा। मित्र राशि है, शुभ परिणाम रहेगा। शत्रु राशि है तो परिणाम में थोड़ी सी भिन्नता भी आपको देखने की मिलेगी। अब मंगल चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ है, उसकी दृष्टि कुंडली के करियर हाउस पर सातवीं दृष्टि सीधी पड़ेगी, तो करियर में भी कहीं ना कहीं आपको एनर्जेटिक रखेगा, आपको रिस्पॉन्सिबल बनाएगा, आप अपने दायित्वों को संपूर्णतः निर्वहन कर पाएंगे। और साथ साथ में एकादश पर दृष्टि से लाभ भी आपका होता रहेगा। संभवतः संभावनाएं बनेगी। यदि दशमेश का कोई संबंध सप्तमेश से हो जाए तो आपका पार्टनर करियर सेक्टर से भी हो सकता है। आप अपने करियर में लीडर बन सकते हैं, आप अपने करियर में एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। अपने करियर में कौन सी दिशा में जाएगा, इस पर मंगल की दृष्टि का भी अपना एक अहम रोल रहने वाला है। अब बात करेंगे मित्रों हम बृहस्पति की दृष्टि के विषय में। और बृहस्पति जो कि यश, कीर्ति, वैभव, लक्ष्मी, रुके हुए कार्यों का कारक, संतान की प्राप्ति, विद्या की प्राप्ति, एजुकेशन, मोटिवेशन, टीचर, ट्रेनिंग, लेक्चरर, प्रोटेक्टर आदि का कारक होता है। आपने देखा होगा जब किसी भी मैथोलॉजी की मूवी में देखा होगा तो जो गुरु होता है उसके हाथ में एक छड़ी होती है, उस छड़ी की दृष्टि से पड़ते ही उस व्यक्ति को, कहने का तात्पर्य है कि गुरु की यदि कृपा हो जाए तो व्यक्ति के पास ज्ञान का, नॉलेज का भंडार हो जाता है। बशर्ते निर्भर करता है कि सीखने वाले का के अंदर कितनी कला है। यदि आप कोई भी चीज सीख रहे हो, गुरु की कृपा में हो, तो आपको सदैव नम्र और विनम्र बना रहना चाहिए। तो ये थी जुपिटर की दृष्टि। जब जुपिटर की दृष्टि पड़ेगी, मान लीजिए कि लग्न में है, तो लग्न में बैठा हुआ बृहस्पति आपकी कुंडली के पंचम भाव पर प्रभाव डालेगा। पंचम भाव जो कि विद्या की प्राप्ति का भाव है, संतान की प्राप्ति का स्थान है, स्वार्जित धन का स्थान है और कुंडली का त्रिकोण स्थान है, तो उस पर अपना उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है। इसके अलावा सप्तम भाव पर दृष्टि डालेगा, एक अच्छी सोलमेट की प्राप्ति आपको होगी। जो सोलमेट आपके लिए अंडरस्टैंडिंग वाला होगा, उसके साथ कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन एंड फैमिली हार्मोनी आप दोनों की बेहतर रहने वाली है। इसके अलावा जब कुंडली के नवम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, जो कि आखिरी दृष्टि है, आपके प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, सक्सेस, प्रमोशन आदि में और संतान उत्पत्ति में भी पूरा रोल प्ले करेगा। तो ये थी बृहस्पति की दृष्टि। अब हम आपको बताएंगे नियम, यम, संयम, कर्म, कर्म फल, अनुशासन, न्याय आदि के देवता। न्याय का मतलब यह नहीं है कि आप सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और आपको परेशान होना है, ऐसा कुछ नहीं है। न्याय का मतलब है न्याय। अब न्याय को किस लेवल पर आप समझते हैं, यह समझना आपको जरूरी है। और शनिदेव को आप कितना भी प्रसन्न कर लें, कर्म फल के सिद्धांत के अनुसार आपको कर्म फल भोगना ही पड़ेगा। कर्म करते समय यदि आप कर्म कर रहे हैं, कोई भी कर्म कर रहे हैं, उसमें सत्यनिष्ठा होना चाहिए, हिंसा का वास नहीं होना चाहिए, और कर्म को ईश्वर प्रदत्त मान करके आप कोई कार्य करें तो आपको कर्मफल की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने कर्मफल की किताब में लिखा है,
उसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो कर्म फलदाता शनिदेव जब अपनी कुंडली से शनि की तीसरी दृष्टि पड़ती है तो उस हाउस में एक अच्छा इंपैक्ट, उस कौन सा हाउस में पड़ रही है, उस हाउस के लॉर्ड कौन है, तो उसका पूरा असर आपको मिलेगा। और मैं आपको बताऊं कि शनि न्याय के देवता है, न्याय होगा। अगर आप परेशान चल रहे हैं तो आपके साथ भी न्याय होगा। और आपको कहने का तात्पर्य यह है, जिस भी किसी दिशा में आप परेशान या अवचेतन अवस्था में चलते हैं उस कॉन्शियस को खींच करके, आपने देखा होगा कि जब किसी का हाथ या पैर में मांसपेशियों का खिंचाव आ जाता है तो उसको खींच करके ठीक करने का कार्य करते हैं कई लोग। उसी प्रकार से सैटर्न प्लैनेट किसी भी प्रकार का, आपने किसी सत्ता का या किसी पद का या धन का या अपने ऐश्वर्य का या अपने सौंदर्य का आपने अनावश्यक लाभ लिया है तो शनिदेव उसका न्याय करेंगे आपके साथ। या आपने ये सब चीज मौजूद होते हुए कोई गलत कार्य नहीं किया है तो इसमें शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी और बहुत ही ज्यादा उसमें वृद्धि करेंगे। अब शनि की सप्तम दृष्टि पर बात करेंगे दोस्तों। शनिदेव की सप्तम दृष्टि, ये न्याय के देवता हैं और भले ही लोगों को बड़ा डर लगता है, अधिकतम एस्ट्रोलॉजर ने शनिदेव को धन कमाने का मार्ग बना रखा है। मैं आपको बता दूं, 9 ग्रहों में शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जिनकी कृपा से मैं कह सकता हूं कि आपको बड़ा ही अच्छा लाभ मिलने वाला है। बस आप अपना कर्म करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए, चाहे आप गुरु हो, चाहे आप शिष्य हो या कोई पद पर पदाधिकारी, किसी का शोषण नहीं होना चाहिए, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए या मिथ्या अहंकार नहीं होना चाहिए। इन चीजों को, आपके अंतर मन को भी शनिदेव की 7.5 बिल्कुल क्लीन कर देती है, नीट एंड क्लीन कर देती है। जैसे सोना जलने के बाद में कुंदन हो जाता है। तो दोस्तों, शनि की जब 10वीं दृष्टि पड़ती है उस हाउस पर एक लॉन्ग टर्म का इंपैक्ट पड़ता है। कैरियर हाउस में सैटर्न अगर अपनी मित्र राशि या स्वग्रही या अपने स्वयं की राशि में बैठा हुआ है तो एक अच्छा परिणाम देता है। अब करियर में आप इतना इन्वॉल्व हो गए कि कैरियर को ही केवल देख रहे हैं तो आपकी फैमिली लाइफ आपसे दूर होती जाएगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप अपने कैरियर में इंप्रूव करें लेकिन फैमिली लाइफ को भी बैलेंस करते हुए आगे बढ़ें। शनि की 10वीं दृष्टि यह दर्शा रही है कि यदि सैटर्न की प्लेसमेंट कुंडली के 10th हाउस में है तो उसकी 10वीं दृष्टि 7th हाउस पर इंपैक्ट डालेगी। तो कहने का तात्पर्य यह है, और शनिदेव की 10वीं दृष्टि यह दर्शाती है कि आज का न्याय एक लंबा परिणाम लेकर के आने वाला है। मतलब आपने देखा होगा न्यायालयों में कि न्याय होता है, आज न्याय हुआ है लेकिन वो आने वाले समय में मिसाल बन जाता है। कोई भी न्याय एक बहुत बड़ा इंपैक्ट करता है पूरे आम जनमानस के लाइफ में। तो कहने का तात्पर्य है शनिदेव न्याय के देवता हैं, उनको प्रणाम करते हुए मैं अपनी इस वीडियो को समापन की तरफ बढ़ाऊंगा और आप सबको मैंने दृष्टियां कैसी पड़ती हैं इस विषय में सारगर्भित तरीके से समझाने का प्रयास किया है। आप सभी मित्रों को मेरा राम राम, आप सबको मेरा प्रणाम। जय श्री सीताराम।